नमस्कार, ऋषि न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सरगुजा जिले के खेरबार ग्राम पंचायत की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि कड़वी हकीकत है। जी हाँ, खेरबार गांव जहां ना जमीन की रजिस्ट्री होती है ना बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधा हासिल है, क्योंकि ये गांव होकर भी सामान्य गांव नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में 1 ग्राम के रूप में दर्ज है। यहां 5000 से ज्यादा की आबादी है, लेकिन एक भी इंसान के पास अपनी जमीन की रजिस्ट्री नहीं है। जरा सोचिए, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, पूरा गांव बस एक ही खसरा नंबर में दर्ज है। ना बंटवारा हो सकता है ना रजिस्ट्री। समस्या दशकों पुरानी है। हद तो यह है कि गांव जहां जमाने से लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ वादों की फाइलें खोलती रही है। 11 साल पहले भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खेरबार को राजस्व ग्राम बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ना वो वादा पूरा हुआ, ना लोगों का संघर्ष खत्म हुआ। कांग्रेस की सरकार आई, इलाके के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बने, सरकार बदल गई, लेकिन गांव के लोगों के लिए जुमले और धोखे नहीं बदले। खेरबार ग्राम पंचायत की पूरी कहानी इस बात का सबूत है कि राजस्व व्यवस्था में ये बड़ी खामी कितनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि अब जब प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार है, तो क्या खेरबार को अब उसका हक मिलेगा? बातें वहाँ दिए थे तो एक भैया है हमारे, उनकी पत्नी पंच है, उनको फ़ोन आया था वहाँ से। तो फ़ोन आया तो बोले कि आपने आवेदन दिया था राजस्व ग्राम का, तो वो बोले कि हाँ दिए हैं। तो उनकी पावती रखे हैं भैया और बोले कि उसके ऊपर वाला आप दिखाइए। तो ऊपर वाला हम कहाँ से दिखाए, वो तो आपके पास ना जमा कर दिए। राजस्व नहीं होने के कारण यहाँ जो है ना हम लोग सेटलमेंट नहीं बन पाता है। यहाँ से बच्चों को जो है ना पढ़ने लिखने में सेटलमेंट बनवाने के कई जगह से लोग आए हुए हैं। हम सेटलमेंट बनवाने जाएंगे, हमारा जन्म स्थान, हमारा बाप दादों का जन्म स्थान जाएंगे तो वहाँ भी कई दिन घूमना पड़ जाता है और यहाँ से बन नहीं पड़ता है। यहाँ हमारे खैरबार में इतना भारी समस्या है अभी, जो शुरुआत में तो आने राजस्व ग्राम पता नहीं कैसे था। राजस्व ग्राम शुरुआत में चल रहा था, खरीद बिक्री संशोधन सब चल रहा था, और करीब 2014-15 से ये सब बंद है। वन ग्राम तो शुरू से ही है, पर वो आगे तो चल रहा था। 2015 से माननीय मुख्यमंत्री हमारे रमन सिंह जी थे, उस समय ये राजस्व ग्राम के लिए वो पहल किए। तो कई दशकों से ये ग्राम जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनका हक है, उसके लिए लगातार वो शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार सुनी नहीं जा रही है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनकी गुहार कब सुनी जाएगी। इस खबर पर बहुत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज, जिस तरह से ये गांव में जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए वो तो छोड़िए, लेकिन जो इनको हक मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, बंटवारा नहीं हो पा रहा है, ये उनका हक है। और क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में ये ग्राम है वो 1 ग्राम के रूप में दर्ज है, आखिर फिर कैसे इन गाँव वालों को इनका हक मिलेगा? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी विडंबना है, और तमाम चीज़ें होने के बावजूद अगर किसी वहाँ के जो ग्रामवासी हैं, अगर उनको हक नहीं मिल पा रहा है तो ये हम विडंबना ही कहेंगे, क्योंकि वो ग्राम वन ग्राम है, माफ़ कीजिएगा, जो राजस्व ग्राम बनना चाहिए था। क्योंकि अभी तक ऐसे गांव जो हैं, लगभग छत्तीसगढ़ में 428 गांव हैं जिनको 1 ग्राम से राजस्व ग्राम में बदला गया है, और लगभग 420 ऐसे गांव हैं जो 1 ग्राम है। इनका सभी कुछ प्रावधान है, संविधान में इसकी प्रावधान की गई है कि इसे 1 ग्राम से राजस्व ग्राम में बदला जा सकता है। लेकिन अभी तक अगर ये खैरबार गांव जो है 1 ग्राम से राजस्व ग्राम में नहीं बदला गया, तो वहाँ के अधिकारियों की ये कहीं ना कहीं चूक है या लापरवाही कह सकते हैं।
क्योंकि जैसे ग्रामवासियों ने कहा है कि 2000 आज से 11 साल पहले 2015 में डॉक्टर रमन सिंह जब वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उन ग्रामवासियों ने ये चीज़ें उनसे अवगत करवाया था। उन्होंने आदेश दिया था कि इसे राजस्व ग्राम में बदला जाए, लेकिन उसके बावजूद, आदेश के बावजूद, अगर इतने सालों में अगर ये राजस्व ग्राम नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं वहाँ के जो रहवासी हैं, लगभग 5000 से अधिक लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। उनको न तो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना ही बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता है वो मिल पा रहा है, ना ही जाति के आधार पर जो छूट मिलने चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या अन्य कॉलेज में एडमिशन हो, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से जातिगत तौर से छूट मिलती है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो उस गांव में 5000 लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी किस तरीके से दुभर है। दूसरी बात ये है कि वहाँ जिस तरीके से अलग अलग गाँव में जो विकास के कार्य या सुविधाएं जो है आम लोगों को मिल पा रहा है, वहाँ नहीं मिला है। इन्होंने लगातार जो है हर चौखट पर दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, चौखट पर पहुंचे, दहलीज पर पहुंच के दरवाजा खटखटाए, लेकिन अभी तब भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इस वक्त हमारे साथ अंबिकापुर से संवाददाता मनोज पांडे भी जुड़ गए। मनोज, देखिए जिस तरह से ये गांव है कई दशकों से इंतजार में अपनी हक की बात कर रहे हैं। सुविधा तो छोड़िए, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हम जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं गांव की, वो सुविधा तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन जो इनका हक है, जाति प्रमाण पत्र इनका बनना चाहिए, नहीं बन पा रहा है। स्कॉलरशिप बच्चों को मिलनी चाहिए, नहीं बन पा रहा है। रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आखिर ये समस्या कब से चली आ रही है और किस किस की नेताओं की तरफ से यहाँ पर वादे किए गए? क्योंकि 11 साल पहले जो अभी रमन सिंह है, उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी वादा किया था कि इस ग्राम को राजस्व ग्राम बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बना है। और क्या क्या ये वादे यहां पर सरकार की तरफ से किए गए थे? गांव से वंचित है और जब इसकी मांग की गई है सिर्फ इनको आश्वासन मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। आज वहाँ न रोड है, न सड़क है, न बिजली उस टाइप से है, कुछ भी व्यवस्था नहीं। सिर्फ नेता क्या है, वादा करते हैं और चले जाते हैं कि हम ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे। आज भी ये ग्राम पंचायत वन भूमि मानी जाती है। चुनाव के समय जो है सिर्फ नेता यहाँ पहुंचते हैं और बाकी समय नहीं जाते हैं, जबकि अंबिकापुर से एकदम सटा हुआ ग्राम पंचायत है। जी, कितने दशकों से या कितने सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इसी तरह से मजबूर हैं, और जो इनकी समस्याएं और क्या क्या समस्या इनकी गाँव में है। बाकी समस्या तो हम बता ही रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है जातियों का, और क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं। वहाँ पर जैसे रोड नहीं है सर, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, उस हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यह है कि आगे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका कागज नहीं बन पा रहा है कभी भी। ठीक मनोज, तो तमाम समस्याएं तो यहाँ पर इम्तियाज है। देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री खुद घोषणा करता है तो लोगों को विश्वास भी हो जाता है और उम्मीद भी जगती है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है और अब जल्दी काम हो जाएगा। बहरहाल ठीक है, बीच में सरकार जरूर बदल गई, लेकिन फिर से अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या ये उम्मीद किया जाए कि जो इन गांव वालों का हक है वो उनको मिल जाएगा? देखिए, बिल्कुल गांव वालों के हक मिलनी चाहिए। और जब उस समय के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये कहा था कि ये जल्द से जल्द जो है राजस्व ग्राम में बदला जाए। हालांकि जिस तरीके से वन ग्राम को ग्राम पंचायत में बदलना भी कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। 1993 में इस गांव को ग्राम पंचायत में बदला गया है। अब तो और आसान हो गई है प्रक्रिया, क्योंकि वन ग्राम को ग्राम पंचायत में बदलना सबसे बड़ी मशक्कत होती है, लेकिन 1993 में इस गांव को जो है ग्राम पंचायत में बदल दिया गया। अब सवाल ये है कि अभी मौजूदा जो वित्त मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी ये चीज़ें लाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक आखिर इस ग्राम को राजस्व ग्राम में बदला। लेकिन जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहाँ तक सड़कें नहीं पहुँची है, वहाँ के लोगों, जो वहाँ के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास
वो प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आप प्रमाण पत्र बनाते हैं या तो वो रेसिडेंसी हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, उसमें खतियान लगता है। और इस खतियान जब वहाँ के लोगों के एक ही खसरा नंबर है, जब वहाँ रजिस्ट्री ही नहीं हो रही तो खतियान कहाँ से आएगा। तो ये सभी चीज़ें दुविधाएं हो रही है और वहाँ के लोगों को ये परेशानी हो रही है। और आप समझ सकते हैं जब डिजिटल की दुनिया में जब हम ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि 2047 में जो है हमारा भारत जो है विकसित भारत हो जाएगा, तो इन ग्रामों को भी याद करना पड़ेगा आपको, जो ग्राम अपने बंटवारे के लिए तरस रहे, अपनी जमीन नहीं बिल्कुल इम्तियाज, आपको इस वक्त रुकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता चिंतामणि जी जुड़ गए। चिंतामणि जी, देखिए जिस तरह से ये ग्राम है खैरबार ग्राम, हालांकि अब पंचायत में जरूर बदल गया है, लेकिन अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में ये वन ग्राम है, जिसके चलते यहाँ पर कई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ना जाति प्रमाण पत्र बन पा रहे हैं, ना बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, ना रजिस्ट्री हो पा रही है, ना बंटवारा हो पा रहा है। और तकरीबन 11 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने के लिए घोषणा की थी, लेकिन बहुत समय गुजर गया, बीच में कांग्रेस की सरकार आई, उस वक्त भी काम नहीं हुआ। लेकिन क्या अब यहाँ के गांव के लोग उम्मीद करें कि बहुत जल्द इनको इनका हक मिलेगा? मैं इसका डिटेल जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगर वनग्राम अगर है तो राजस्व ग्राम घोषित हो जाए, क्योंकि इसमें जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है वो सेटलमेंट के आधार पर होता है या फिर उनके पास कोई इस तरह का दस्तावेज हो, क्योंकि वो वनग्राम है तो सेटलमेंट में तो आ नहीं सकता है वो। तो उसमें सरकार के कुछ ऐसे नियम होंगे जिसके तहत सेटलमेंट नहीं होने पर भी उनको जाति प्रमाण पत्र बन जाए। ऐसा एक आध तो कुछ नियम है जिसका जानकारी ले करके मैं कोशिश करूंगा कि उनका जाति प्रमाण पत्र बन जाए। जिस तरह से 11 साल पहले रमन सिंह ने इसकी घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री, कि इसको राजस्व ग्राम में तब्दील कर दिया जाएगा, तो सरकार की इच्छा तो है, सरकार की मंशा तो थी, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि प्रशासन की तरफ से इसमें जो गंभीरता बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, इसलिए इतना समय लग रहा है? अभी भी ये ग्राम वन ग्राम के रूप में रजिस्टर्ड है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। मैं उसको दिखवा करके और अभी हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हम वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित करा सकें। और अगर सुविधाओं की बात करें, हम तस्वीर दिखा रहे हैं गांव की, सड़कें नहीं है, पानी की समस्याएं हैं, साफ सफाई की भी समस्या, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी यहाँ पर जो गांव वाले बड़े परेशान हैं क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। क्या ये उम्मीद करेंगे कि जब आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है तो जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी मूलभूत सुविधाएं इनको जल्द मिलेंगी? ठीक है, बाकी चीजें तो जो राजस्व ग्राम में ये कन्वर्ट होगा इसमें समय लग सकता है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, सड़कों की समस्या है, जो साफ सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, क्या ये तत्काल इसका निवारण होगा गाँव वालों के लिए? आपके माध्यम से हमको जानकारी मिला, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये मेरा कमी है कि हम उस ग्राम तक हम नहीं गए, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी मिला, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और मैं कल ही वहाँ जा करके क्या क्या तुरंत हो सकता है मैं उसके लिए तुरंत पहल करूँगा। चलिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप कल ही जाएंगे, और हम चाहेंगे हम इस पर हम अपडेट भी लेंगे कि आप वहां गए, लोगों से आपने बातचीत की और किस तरह से समस्या का समाधान आप कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी भी जुड़ गए। धनंजय जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? बीच में आप लोग की भी सरकार रही 5 साल, 11 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि इस ग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील कर दिया जाएगा, फिर आप लोग की सरकार आ गई, लेकिन आप लोग की जब सरकार थी तब भी इस गांव की तरफ आप लोग की कृपा दृष्टि नहीं बनी, और अभी भी ये जो गांव वाले हैं ये अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्य निर्माण के बाद अगर प्रदेश का कोई गाँव ऐसा है जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहाँ के बच्चों को शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है, स्कॉलरशिप की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुए लगभग आज 24 साल होने जा रहा है, और 15 साल भाजपा की सरकार रही, जैसे आपने कहा, उस दौरान उसको राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा भी हुई थी। अभी देखना होगा इस घोषणा के बाद वो राजस्व ग्राम क्यों नहीं बन पाया है, और चिंतामणि महाराज जी के लंबे समय से वहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या उनके भी संज्ञान में नहीं था? आज चिंतामणि महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उनको देखूंगा। ये बहुत ही चिंता का विषय, जहाँ पर हम विकास की बात करते हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की बात करते हैं, हर व्यक्ति की चिंता की बात करते हैं,
और एक पूरा गांव भी सरकार की योजनाओं से दूर है, सरकार के कामों से दूर है, तो बहुत ही चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर इस पर तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और गांव की आबादी को, उस गांव के लोगों को सारी सरकारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके भी जांच होनी चाहिए और उसके तत्काल उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने नजर आ रही है, क्योंकि सरकार में अगर ये घोषणा हुआ था कि राजस्व ग्राम बनाया जाएगा, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो उसके बाद क्यों नहीं बना, ये भी एक जांच का विषय है और निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चिंतामणि महाराज जी ने भी कहा कि गाँव में जाएंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो चिंतामणि महाराज जी की भी दायित्व उधर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उस गाँव क्यों अव्यवस्थित रहा है, क्यों चीजें दूर रहेगी, जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर हम सबके लिए सोचने का विषय है, जहाँ एक गांव को सरकार की योजनाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल वाकई होने चाहिए। बीजेपी सांसद लगातार हमारे साथ बने हुए चिंतामणि महाराज जी, देखिए धनंजय ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई, क्योंकि जब मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया तो प्रशासन की तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई गई, लेकिन वो स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि धनंजय ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप उस गांव में जाने की बात कर रहे हैं, कल आप जाएंगे। जब एक सांसद गांव में जाएगा तो मुझे लगता है समस्या का समाधान जल्द होगा। अब आगे क्या हुआ उस पर तो मेरे को टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अभी मैं जिम्मेदारी के पद पर हूँ, हमारा फर्ज बनता है कि मैं तुरंत जा करके वहाँ की स्थिति को समझ करके उनके समस्याओं को तत्काल हम समाधान कर सकें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। बाकी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल, लेकिन पर भी अगर जो वहाँ के जनता देख रही है इस कार्यक्रम को और जो दूसरे जनता भी देख रही है, वो क्या उम्मीद करे? कोई आप आश्वासन देना चाहेंगे कि इतने समय के अंदर इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, अगर मैं कल जा रहा हूँ तो मैं फॉर्मेलिटी निभाने नहीं जा रहा हूँ। मैं लोगों के बीच जा करके उनके समस्याओं को सुन करके उसको समाधान करने की दृष्टि से जा रहा हूँ। तो ऐसा कोई विषय नहीं आएगा कि वहाँ पर जा करके हम घोषणा करके आ गए, काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो। चलिए, मुझे लगता है वाकई आप अच्छी बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप जा रहे हैं तो उम्मीद करेंगे जो वहां पर जनता है, जो लोग इन परेशानी से जूझ रहे हैं और इनकी इस परेशानी का समाधान भी होगा। धनंजय ठाकुर जी, लेकिन ठीक है, आप लोग की सरकार भी 5 साल रही और आप लोग भी जब इस सरकार में आए तो आप लोग की नजर भी क्या इस गांव पर नहीं पड़ी क्या? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में घोषणा हुई थी राजस्व ग्राम बनने का। स्वाभाविक बात है, राजस्व ग्राम बनाना की जब घोषणा होती है तो प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ पे काम करना होता है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार के पास अगर शिकायत नहीं पहुँच पाती तो ध्यान से नहीं आता, इसमें मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 24 साल बाद भी अगर एक गाँव जो सरकारी योजनाओं से दूर है, वहाँ के लोग, ये तो बहुत चिंता की बात है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रशासनिक दिखती है। तो ये प्रशासनिक जांच भी इसकी होनी चाहिए, आखिर मुख्यमंत्री जी घोषणा बाद तो राजस्व ग्राम में क्यों नहीं बन पाया, क्यों वहाँ पर अभी तक, क्योंकि सरकारें जाती और आती है, लेकिन जो सरकार की जो घोषणाएं वो तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत खेदजनक है कि 24 साल बाद एक गाँव सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रशासनिक अराजकता नजर आता है। मैं कहता हूँ इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सांसद जी, जांच की बात करें धनंजय ठाकुर जी, लेकिन सिर्फ एक ये गांव नहीं, ऐसे बहुत सारे और गांव होंगे जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इस गांव के साथ उन गांव पर भी कृपा दृष्टि होगी सरकार की, या फिर उसकी भी जांच होगी? ऐसे कौन कौन से गांव हैं जिनको उनका हक मिलना चाहिए, जो कि वन ग्राम में है और राजस्व ग्राम बन सकते हैं, या फिर किसी तरह उनको उनका हक मिल सकता है? क्या इस गांव के साथ दूसरे गांव पर भी एक तरह से उसका डाटा मंगवाया जाएगा और उसकी भी जांच होगी? सांसद जी, निश्चित रूप से मैं सांसद बनने के बाद सूरजपुर के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र है, वहाँ गया था। वहाँ एक ऐसा गांव है, उसको बड़वारी पारा बोलते हैं। वहाँ पर लगभग 45 घर पंडों हैं और 5-6 घर अन्य समाज के लोग हैं। वहाँ आज तक न रोड गया है, न बिजली, पानी, जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधा है अभी तक वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है। मेरे जाने के बाद वहाँ पर हाई मास्क लाइट 2 नग लगा है। इसके बाद आगे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं
क्योंकि वो सेंचुरी का एरिया है, तो सेंचुरी में बहुत सारा काम करने का नहीं रहता है। तो उस दृष्टि से वहाँ का विकास के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहाँ लगभग 61 ऐसे बच्चे हैं, पंडो समाज के बच्चे, जो अभी भी विद्यालयों से दूर हैं। मेरे संज्ञान में जैसे ही आया, मैं उस गांव में गया और वहां जाने के बाद कलेक्टर से चर्चा करके, जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करके, क्योंकि पढ़ाई एक प्रमुख बिंदु है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वहाँ एक विद्यालय हो, ये हमारा प्राथमिकता है। क्योंकि वहाँ सड़क बनने का, पक्की सड़क बनने का तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वो सेंचुरी एरिया है। गांव हैं और कुछ गांव और होंगे जहाँ पर शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा, ऐसा भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन जितना भी हमारे ध्यान में आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ का मूलभूत जो भी सुविधा हो वो लोगों को उपलब्ध हो। चलिए, उम्मीद करते हैं। अब सांसद जी, जब आप कल जा रहे हैं और वहां पर लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उम्मीद करेंगे जल्द ये समस्या का समाधान भी होगा, क्योंकि एशियन न्यूज़ ने इस खास मुद्दे को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं और आप भी आश्वासन दे रहे हैं हमारे इस खास चर्चा पर। उम्मीद करेंगे उनकी जनता का समस्या का समाधान होगा, जो कई दशकों से इस समस्या को लेकर बैठे हुए हैं। समय कम है धनंजय जी, लेकिन एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हम देखते हैं अगर कोई सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है और अगर वो पूरी नहीं होती, विपक्षी पार्टी उसको पुरजोर उठाती है, तो क्या आप लोग की तरफ से, स्थानीय नेताओं की तरफ से भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया? क्या आप लोग की तरफ ये स्थानीय नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को नहीं पहुंचाया गया कि इस तरह की घोषणा हो चुकी है पहले, लेकिन इसको पूरा अभी तक नहीं किया गया है? निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। अगर सरकार कोई घोषणा करती है तो उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ये जांच का विषय है। और मैं भी अपने उस क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं का चर्चा करूंगा कि आखिर उस गांव में जो घोषणा के बाद राजस्व मामले में क्यों उसमें जो ज्वाइन नहीं किया गया, क्यों लोगों तक उनकी सरकार की योजना नहीं पहुंच पाई, ये भी मैं वहां से जानकारी इकट्ठा करूंगा। लेकिन जो भी हो, ये हम सब के लिए, मैं किसी राजनीतिक विषय की बात नहीं करूंगा, हम सब के लिए बहुत खेदजनक है कि सरकार की योजना राज्य गाँव है जिनको प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसे वंचित करके रखा है। ये भी बहुत जांच का विषय और सभी लोगों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि वाकई बहुत अच्छी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक सत्ता पक्ष से सांसद जी ने कहा कि वो कल जा रहे हैं, आपने भी कहा, जो विपक्ष में आपने भी कहा कि आप भी स्थानीय नेताओं से बातचीत करें कि इस मुद्दे को आप लोग की संज्ञान में क्यों नहीं लेकर आए। मुझे लगता है कि जब पक्ष विपक्ष मिलकर अगर जनता की समस्या के समाधान के लिए आगे आते हैं तो जनता की समस्या जरूर समाधान होती है और उनकी जो समस्या है उससे उनको मुक्ति मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, चिंतामणि महाराज जी और धनंजय ठाकुर जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार हमारे साथ बने हुए अंबिकापुर से संवाददाता मनोज पांडे। मनोज, देखिए अभी आपने खुद सुना होगा, सांसद महोदय जी कह रहे हैं कि कल इस गांव में जाएंगे और वहां की समस्या का समाधान करने के लिए लोगों से बातचीत करेंगे। हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखिएगा और जब वो आए तो वहां पर उनसे बातचीत भी कीजिएगा। और ये मुझे लगता है वाकई खुशी की बात है। एशियन न्यूज में इस मुद्दे का हमने उठाया, सांसद जी ने खुद कहा कल वो जा रहे हैं, वहां के लोगों की इसकी जानकारी आप दीजिएगा और जो भी समस्या है उस समस्या से सांसद महोदय को अवगत कराइएगा। मनोज, लगता है कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। इम्तियाज, मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक चर्चा हुई जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति जताई कि समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। ये एशियन न्यूज़ ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाने का काम किया है, और ऐसे 420 गांव और हैं जिन पे इन नेताओं को, जैसे चिंतामणि महाराज जी कह रहे थे कि हमारे नज़रों से या हमारे संज्ञान में नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ 420 गांव और है जिनको राजस्व ग्राम में बदलने की ज़रूरत है। धनंजय सिंह कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके शासनकाल में भी जब डिप्टी सीएम टीएस बाबा थे, उनके संज्ञान में भी ये चीज़ें लाया गया। उसके बावजूद भी ये अभी तक गांव को, जो खैरबार गांव है, उसको नहीं बदला गया है। दूसरी बात ये है कि टीएस बाबा के घर से, यानी उनका जो क्षेत्र है, सरगुजा और अंबिकापुर से लगा हुआ ये इलाका है, ये गांव है, तो इन पे तो टीएस बाबा की नजरें जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस जो है इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता है, उनके संज्ञान में भी लाया गया था और उनके संज्ञान में लाने के बाद वो 5 साल कार्यकाल में रहे।
तो उस समय भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी कमियां अगर हम देखें तो ये अधिकारियों की है। एसडीएम को ये अधिकार है कि उसका जो है अधिसूचना जारी करके उस गांव को बदल सकते हैं, राजस्व गांव में बिल्कुल बदल तब्दील सकते कर हैं। सकते यहाँ हैं। पर जो एक गंभीर लापरवाही प्रशासन की साफ तौर से दिखाई दे रही, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की जा रही है उसके बावजूद भी गंभीरता नहीं बरती जा रही है, तो वाकई जांच होनी चाहिए, ताकि इतनी बड़ी घोषणा, क्योंकि वहां के जो 5000 लोग इस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर परेशानी अभी भी उनको हो रही है तो उस वक्त जिम्मेदार कौन अधिकारी था? जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे अब कल जब सांसद महोदय जाएंगे तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार यहां पर अग्रसर होगी और जल्दी इनकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज और मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर गांव के लोग, तकरीबन जो 5000 लोग हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब जब कल सांसद महोदय जाएंगे तो उम्मीद करेंगे, एशियन न्यूज़ ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, पक्ष विपक्ष की तरफ से दोनों ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। और एशियन न्यूज़ ने भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। जनता की जुड़ी समस्याओं का हमने अपने चैनल के माध्यम से उठाया, सरकार से भी हमने बातचीत की, उनके नुमाइंदों से बातचीत की, प्रतिनिधि से बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।